हेलो गाइस, तो इस वीडियो में इग्नू की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि है जून 2024 टर्म एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट सीट के बारे में। दोस्तों 9 जनवरी को आपका दिसंबर 2023 टर्म एग्जामिनेशन का लास्ट एग्जाम था, जो कि ओवर हो चुका है, और 9 जनवरी को ही जो है जून 2024 टर्म एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट सीट जारी की गई है। तो जो विद्यार्थी किसी कारणवश अगर दिसंबर 2023 टर्म एग्जामिनेशन नहीं दे पाए, अगर वो एलिजिबल थे तो वो सभी विद्यार्थी जून 2024 का टर्म एग्जामिनेशन दे सकते हैं, बशर्ते उनका मैक्सिमम ड्यूरेशन, जो प्रोग्राम की मैक्सिमम वैलिडिटी है, वो ओवर ना हुई हो। वो सारे विद्यार्थी जून का एग्जाम दे सकते हैं। तो अब टेंटेटिव डेट सीट के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा ध्यान से इसे पढ़ लीजिएगा जो नए विद्यार्थी हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी अब हैं जो पहली बार एग्जाम देने वाले हैं। तो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। तो इसमें मोटा मोटी बात मैं बता दे रहा हूँ। तो यह डेट सीट संभावित डेट यानी टेंटेटिव डेट सीट है। ऑनलाइन जो पोर्टल खोला जाएगा एग्जाम फॉर्म भरने के लिए जून 2024 के लिए, वो जल्द ही ओपन कर दिया जाएगा। इसके लिए अनाउंस किया जाएगा कब ओपन होगा, वो मैं भी आपको बता दूंगा। तो अभी आप इंतजार कीजिए। तो अभी पोर्टल ओपन नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंट एग्जाम ही ओवर हुआ है। इसका रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट में बहुत सारे विद्यार्थी फेल होंगे, बैक लगेगी, तो उनको भी एग्जाम फॉर्म भरना रहेगा। तो अभी रिजल्ट डिक्लेरेशन भी प्रोसेस है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब ये फॉर्म आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। एग्जाम फॉर्म भरते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है वो सारी चीजें देख लीजिएगा। ये आपकी मैक्सिमम ड्यूरेशन वैलिड होनी चाहिए, ओवर ना हुई हो। किन किन केस में आपके एग्जाम क्लैश हो जाते हैं उनके बारे में लिखा गया है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और इस डेट सीट में उसके लिए इंपॉर्टेंट बात भी लिखी गई है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। 2-3 केस ऐसे होते हैं जिनको इग्नू क्लैश नहीं मानती है। सेम ग्रुप के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो सेम ग्रुप्स के सब्जेक्ट होते हैं, अगर वो आपके हैं, एक ही साथ आपने लिया हुआ है, तो वो जो है क्लैश नहीं माना जाता है। और आपका अगर बैकलॉग है, अगर आप पीछे से जो है बैकलॉग का पेपर दे रहे हैं फ्रेश के साथ में, वो क्लैश होता है तो वो क्लैश नहीं माना जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये आप देख लीजिएगा। अगर इस डेट सीट में कोई दिक्कत है, आपका एग्जाम किसी डे में एक साथ पड़ रहा है, तो उसके लिए अगर उसके बावजूद भी और कोई दिक्कत आपको लग रही है, तो आप यहाँ पे एक ईमेल आईडी दी गई है dateseat@ignou.ac.in। 15 फरवरी तक आप इसमें जो है आपको जो भी इशू है आप उसमें भेज सकते हैं। उसके बाद कोई भी जो है चेंजेस जो है एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और फॉर्मेट कैसे रहने वाला है यहाँ पे देख लीजिए। सीरियल नंबर 1, इनरोलमेंट नंबर आपको डालना है, प्रोग्राम डालना है, पाठ्यक्रम कोड डालना है आपका, जिस डेट का आपका सेम एग्जाम पढ़ रहा है, सेम सेशन टाइम में पढ़ रहा है, तो यहाँ पे वो चीज मेंशन करना है। कोर्स और कोर्स कोड एंड उसका डेट एंड सेशन सेम जो पढ़ रहा है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और इस ईमेल पे भेज सकते हैं। तो ये चेक करना काफी ज्यादा जरूरी है। कुछ सब्जेक्ट एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, तो ये सब्जेक्ट जो है एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओएमआर सीट के थ्रू होते हैं। तो ये जिनका प्रोग्राम है ये वाला मल्टीपल चॉइस ही होता है। और कुछ समय पहले जो BNS 041 एंड BNS 042 था, वो जो है एमसीक्यू बेस्ड होता था, लेकिन अब उसे डिस्क्रिप्टिव कर दिया गया है। तो हालांकि ये पिछली बार से हो गया है, इस बार भी से मेंशन किया गया है। 6 पॉइंट में ये मेंशन किया गया है कि जो है ग्रुप 1 से 6 यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो 1 का जो एग्जाम होता है, ये अब किसी का ग्रुप 1 का है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया, एक समूह में पाठ्यक्रम की परीक्षा एक ही तिथि और समय पर आयोजित की जाती है। पाठ्यक्रम की तारीख में बदलाव के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। अब मान लीजिए आपने 2 सब्जेक्ट सेम ग्रुप से एक जो है चूज कर लिया है एक ही साल में, तो वो दोनों के एग्जाम एक साथ ही पढ़ने वाले। हालांकि ये प्रीवियस जो रिवाइज होने से पहले बैचलर डिग्री प्रोग्राम हुआ करते थे, उस केस में उनके सब्जेक्ट्स में ये सारी केसेस होते थे। तो ध्यान रखिएगा, ये ज्यादा पुराने में होता था, नए में बहुत कम है। और 7 नंबर पॉइंट पे मेंशन किया गया है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और संस्कृत ग्रुप 1 में आते हैं, इन सभी का सेम डेट एंड टाइम पे एग्जाम होता है। तो अगर आपने ऐसे सब्जेक्ट चूज किए हैं जो सेम ग्रुप एंड टाइम पे है या फिर बैक होता हुआ आ रहा है आपका, तो फिर वो चेंज नहीं किए जाएंगे। इसमें कोई भी चेंजेस अलाउ नहीं किया जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सेम उसी प्रकार से आपका BSc का भी है। अब कितने प्रोग्राम्स का एग्जाम होने वाला है ये सारा इसमें मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे 3 चीजें मेंशन की गई हैं, डेट एंड डे, मॉर्निंग सेशन एंड इवनिंग सेशन। यहाँ पे मॉर्निंग सेशन जो होता है 10 से 1 बजे तक होता है, और जो इवनिंग सेशन होता है 2 से 5 तक होता है। हालांकि यहाँ पे अभी डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करके मेंशन किया गया है, लेकिन बाद में से रिवाइज किया जाता है, जैसा कि ये टेंटेटिव डेट सीट है। तो यहाँ पे डेट एंड डे
दोनों आ जाएगा जब ये आगे रिवाइज किया जाएगा। तो सभी लोग अपना पहले सब्जेक्ट देखें, मॉर्निंग में कौन सा है, इवनिंग में कौन सा है, यहाँ पे आप मैच कर सकते हैं। मैच करने के लिए आपको सब्जेक्ट का सिर्फ कोड डालना है, तो कंट्रोल F करिए। अगर आप पीसी में देख रहे हैं तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। मान लीजिए आपका DEC का प्रोग्राम है, DECE इस तरीके से लिख दीजिए और सर्च कीजिए। DEC1 आपका डे 1 में है, DEC2 डे 2 में है, DEC डे 3 में है। तो डे 3 में डेट एंड डे पता चल जाएगा आपका। यहाँ पे इस कॉलम से आपका मॉर्निंग इवनिंग पता चल जाएगा। अगर ये इस तरफ जाता है आपका तो इस तरफ का जो है इवनिंग का हो जाएगा। अगर फर्स्ट कॉलम में आता है तो आपका मॉर्निंग का रहेगा। इस तरीके से आप यहां से नीचे तक आप जो है चेक कर सकते हैं। कोई सेपरेट डेट शीट नहीं आती है, कोई बैकलॉग की अलग से डेट शीट नहीं आती, सबकी कंबाइंड डेट शीट आती है, तो सबको इसी में चेक करना होता है। अब रही प्रैक्टिकल की बात। प्रैक्टिकल वगैरह आपके रीजनल सेंटर के द्वारा शेड्यूल जारी किया जाता है। तो प्रैक्टिकल वगैरह के लिए आप अपने रीजनल सेंटर के कॉन्टैक्ट में रहें। एग्जाम फॉर्म भरते वक्त प्रैक्टिकल की फीस वगैरह भी भरी जाती है, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन की फीस भरी जाती है, तो उसको आपको भरना रहेगा। ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था आप सभी विद्यार्थियों के लिए इस डेट शीट के रिगार्डिंग। इसमें कोई चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि इग्नू से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन इंस्टेंटली आपको मिल जाए। तो इस डेट शीट को आप टेलीग्राम चैनल से मेरे डाउनलोड कर सकते हैं। अभी इग्नू की मेन वेबसाइट पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो 1-2 दिन में आप इसको देख पाएंगे। ये एक रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे अपलोड किया गया था जो है, और बाकी जल्द ही आपको आप इग्नू की मेन वेबसाइट पे भी आप इसे देख पाएंगे। इस डेट के हिसाब से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। डेट एंड डे आ जाएगा तो आप और अच्छे से उस हिसाब से प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।